अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू मैथ विद सैफ यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर जो 5 है, पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि उसमें क्या है। ये बुक है आपके पास, ठीक है। ये न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। ये देखें, ये एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। वो कहता है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसके 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आज हम तकरीबन 10 के राउंड अबाउट इसके क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले इसके ना 4 केसेस होते हैं, वो आपने ज़हन में रखने हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं, ठीक है। वो मैं इधर लिख भी देता हूँ। केस 1, ठीक है। केस 1 क्या होता है? वो कहता है कि केस 1 ये है कि व्हेन q ऑफ x हैज़ लीनियर फैक्टर, कि केस 1 जो है उसके अंदर जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो लीनियर फैक्टर होगा। लीनियर से मुराद क्या है कि उसकी पावर जो है वो हमेशा 1 होगी, ठीक है। वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी। उसको बोलते हैं हम केस नंबर 1, ठीक है। और केस नंबर 2 जो है वो क्या है? केस नंबर 2 के अंदर आपके पास होंगे लीनियर फैक्टर ही, लेकिन वो रिपीटेड होंगे। व्हेन q ऑफ x हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास होंगे लीनियर फैक्टर ही, लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे। एक बार होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, ठीक है। इस तरह वो रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन उनकी पावर जो है, वेरिएबल की पावर, होल पावर की बात नहीं कर रहा, जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा 1 ही रहेगी। ये हमारे पास केस नंबर 2 है। जो केस नंबर 3 है उसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएंगे। व्हेन q ऑफ x हैज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर, कि जो केस नंबर 3 है उसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर से मुराद क्या है कि उनमें जो वेरिएबल यूज़ होगा उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा 2 होगी, ठीक है। होल पावर नहीं, सिर्फ वेरिएबल जो अंदर लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर हमेशा 2 होगी। वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और केस नंबर 4 है इसका। केस नंबर 4 जो है वो ये है कि व्हेन q ऑफ x हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जो केस नंबर 4 है उसके अंदर हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर ही जिनकी पावर 2 होगी, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। वो 2 टाइम भी हो सकते हैं, 3 टाइम भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो होल पावर होगी वो भी 2 या 3 हो सकती है, और जो वेरिएबल की पावर है वो भी आपके पास 2 होगी। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो पहले है वो कहता है कि रिजॉल्व
the following into partial fraction. वो कहते हैं इनको आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? वो कहता है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, कि देखें इसको हम, इसके ऊपर एक फार्मूला है हमारे पास, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर है, इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिख लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 1 ने 1 ही रहना है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे, ये जो लीनियर फैक्टर हैं इनको लिखने का मेथड ये होता है ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। ये लीनियर फैक्टर को लिखने का मेथड है, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 ही इसका एलसीएम आएगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 और x माइनस 1, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लेफ़्ट साइड पे के ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी सेम वैल्यू है और साथ मल्टीप्लाई भी वही सेम वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास 2 बच जाएगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? a ओवर x प्लस 1, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या? x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। ये x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 कैंसिल, ये x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कैंसिल। बाकी क्या बच गया हमारे पास? 2 इक्वल टू a और साथ क्या बच गया? x माइनस 1, ठीक है, प्लस b और x प्लस 1 बच गया। अब ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। इनको हम बारी बारी इनको पुट कर लेंगे। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने x की जगह पे 1 पुट करना है। इधर तो x है ही नहीं, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। ये a, यहाँ पे x है, x की जगह पे 1 और माइनस 1, प्लस b, x की जगह पे 1 और प्लस 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? ये 2 और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 1 में से 1 गया, बाकी कितना बच गया? 0। 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा।
ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, 2b, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल, बाकी क्या बच गया, 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ। अब हम पहले हमने x - 1 को पुट किया था, अब हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है, x + 1। अब हम पुट करेंगे x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। इसको पुट कर देंगे, पुट x = -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, वो हमारे पास है 2 = a और x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 और साथ -1 प्लस b, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 और +1। ये 2, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2a। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाय -2 = a, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -1 = a। ये हमारे पास a की वैल्यू आ। अब हमारे पास जो a और b की वैल्यू आई है उनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये थी कि 2 डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 1, ठीक है। अब हमारे पास जो a है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -1 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये हमारे पास इसका आंसर था। लास्ट जो आंसर है वो ये है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि these आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो हमारे पास क्या है, a - b ओवर x - a x - b, ठीक है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये लीनियर है, रिपीटेड लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर है, क्यों, इसकी पावर भी कितनी है, 1, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट a - b ओवर x - a x - b इक्वल टू, जो लीनियर फैक्टर है उसको कैसे लिखते हैं, a ओवर x - a प्लस b ओवर x - b, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास x - a और x - b ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय x - a x - b। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे तो हमारे पास x - b ही बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास a ओवर x - a मल्टीप्लाई x - a x - b प्लस b ओवर
एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स माइनस ए के साथ एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स माइनस बी के साथ एक्स माइनस बी कैंसिल। ठीक है, अब बाकी क्या बच गया हमारे पास, ए माइनस बी, ए और साथ क्या बच गया, एक्स माइनस बी प्लस बी और साथ क्या बच गया, एक्स माइनस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, इनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट x माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इसको हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने a पुट कर देना है। ये a माइनस बी, यहाँ पे तो x है ही नहीं, a यहाँ पे x है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b, इसकी जगह पे a माइनस ए। ठीक है, ये a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें a की वैल्यू चाहिए, ये a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये a बच गया, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास देखें, ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो ये कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1। किसकी वैल्यू आ गई, a की। इसी तरह अब हमने पुट करना है, पुट x माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b। पुट x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू a, x की जगह पे क्या आ जाएगा, b माइनस बी प्लस b माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास a माइनस बी, ये आपके पास 0 हो जाएगा, और बाकी क्या बच जाएगा, b माइनस ए। अब यहाँ पर हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, b, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी और a माइनस बी, हमें b की वैल्यू चाहिए, ये a माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या बच गया, माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया, 1, सॉरी ये 1 बच गया इक्वल टू माइनस बी। हमें ओनली b की वैल्यू चाहिए, ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी
इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी। ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। दीज आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।